चंद्रा क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सीखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कंप्लीट। तो देखिए, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बता दिया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पूरा। इस वीडियो में हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस को एकदम चारों नियमों के साथ ही इसको समाप्त करेंगे। तो देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान होती है जिन वाक्यों के क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आदि शब्द आते हैं, उन्हें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। अब देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान थी ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, ये शब्द आते थे इसमें। तो इसमें प्रेजेंट का मतलब होता है पीछे है आएगा, और इंडेफिनिट में ता, ती, ते ये आता था देखने को। यहाँ पर देखो रहा, रही, रहे, रहा हूँ, तो ये ऐसे शब्द आपको देखने के लिए मिलेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। और इसकी सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम, आर। तो ये अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट के अनुसार यानी कर्ता के अनुसार आपको सहायक क्रिया लगानी है। अगर आपका जो सब्जेक्ट कर्ता सिंगुलर रहे तब तो आपको इज लगानी है, और अगर आपका जो सब्जेक्ट प्लूरल यानी बहुवचन रहे तब आर लगानी है। यदि आपका सब्जेक्ट आई यानी मैं रहे तब एम सहायक क्रिया लगानी है। अब हम देखते हैं जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का रूल नंबर 1 यानी अफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य। देखिए, रूल नंबर 1 क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्यों में सब्जेक्ट सिंगुलर होने पर यानी कर्ता एक वचन होने पर सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब इज तथा कर्ता बहुवचन यानी प्लूरल सब्जेक्ट होने पर सहायक क्रिया आर तथा कर्ता यानी सब्जेक्ट में आई होने पर सहायक क्रिया एम लगाते हैं। फिर मुख्य क्रिया में आईएनजी लगाते हैं। फिर ऑब्जेक्ट यानी कर्म लगाते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं थोड़ा सा जूम कर दे रहा हूं। आप रूल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। आप यहाँ पर सब्जेक्ट देख सकते हो कौन सा सिंगुलर है, कौन सा प्लूरल सब्जेक्ट है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पर कुछ मुख्य क्रियाएं हैं, उनकी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए, मैं अब आपको यहाँ पर एग्जाम्पल करा रहा हूँ। देखिए, कुत्ते भौंक रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए रहा है, रही है, रहे आपको देखने को ऐसा मिलेगा। देखो रहा, रही, रहे आपको यह देखने को मिलेगा सेंटेंस के अंतर्गत। तो यहाँ पर देखो हम पहचानेंगे तो पीछे है आएगा, तो आप समझ लीजिए हाँ अक्षर आएगा, उस पर कोई मात्रा हो सकती है तो वो क्या होगा? प्रेजेंट टेंस होगा यानी वर्तमान काल। और पीछे और यहाँ पर रहे आ जाए यानी तो रहा ये कंटिन्यूस फॉर्म होती है यानी कार्य आपको जो वर्तमान में कंटिन्यूस पाया जाएगा यानी कार्य होता हुआ पाया जाएगा। तो वहाँ पर ये टेंस आप पहचाने, प्रेजेंट फिर कंटिन्यूस फिर टेंस, ये सभी टेंस ही हैं। अब देखिए कुत्ते भौंक रहे हैं, तो कुत्ता यहाँ पर एक नहीं कुत्ते बहुत हैं, तो हम क्या लाएंगे? तो द डॉग्स तो ये यहाँ पर सब्जेक्ट देखिए हमारा डॉग्स यानी कुत्ते यहाँ पर बहुत हैं, तो हमें जो सब्जेक्ट क्या हुआ यानी सब्जेक्ट हमारा जो प्लूरल है, तो इसके अनुसार हम सहायक क्रिया लगाएंगे। तो हमारी जो सहायक क्रिया क्या रहेगी? जैसे हैं, तो ये हैं यहाँ पर देखो, और हैं की वैसे अंग्रेजी होती है आर, और वैसे सब्जेक्ट हमारा बहुवचन है, तो हम बहुवचन के साथ सहायक क्रिया क्या लाएंगे? आर लाएंगे। और अगर एक वचन रहेगा तो इज लगेगा, और सब्जेक्ट जब हमारा आई रहेगा तो एम लगाएंगे। अब देखो यहाँ पर हम इसके वाला आए मेन वर्ब मुख्य क्रिया, तो भौंकना की क्रिया क्या होगी? बार्क।
फिर इसके बाद रहे की अंग्रेजी लाएंगे, इसी में जोड़ देंगे ING। दोस्तों अगला एग्जाम्पल देखिए, मैं घर जा रहा हूं, तो मैं की अंग्रेजी होगी आई। फिर हूँ की अंग्रेजी आई के अनुसार फिर क्या लाएंगे, एम लगाएंगे, IM। फिर जाना की अंग्रेजी गो। फिर इसके बाद ING गोइंग। फिर घर की अंग्रेजी गोइंग होम। आई एम गोइंग होम। अगला देखिए, गाय घास खा रही है, तो गाय की अंग्रेजी लाएंगे, तो गाय की लाएंगे द काऊ। सॉरी यहाँ पे डबल बन गया, द काऊ। अब देखिए हमारा जो सब्जेक्ट सिंगुलर है, हम साइकिल क्या लाएंगे, है की अंग्रेजी वैसे इज होती है, और सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इज लाएंगे, द काऊ इज। खाना की अंग्रेजी ईट। चरना की होती ग्रेज, तो ईट, ईटिंग। क्या खा रही है, घास, द ग्रास। अगला देखिए, अगला सेंटेंस है माली फूल तोड़ रहा है, तो माली, तो माली की अंग्रेजी लाएंगे द गार्डनर। यहाँ पर दो माली तोड़ने वाला सब्जेक्ट जो हमारा सिंगुलर है, तो हम वर्ब क्या लाएंगे, इज लाएंगे। और फिर इसके बाद लगाएंगे तोड़ना की अंग्रेजी प्लक, तो यहाँ पर तोड़ना की प्लक। और इसमें राह की अंग्रेजी आपको लगानी होगी, इसी में जोड़ देंगे, राह की अंग्रेजी होती है ING, प्लकिंग। अब क्या तोड़ रहा है, फूल, तो यहाँ पर अगर एक फूल तोड़ रहा है, माली फूल तोड़ रहा है, अगर एक फूल तोड़ रहा होगा तो आप फ्लावर लगाएंगे, अगर बहुत फूल हैं तो फ्लावर्स कर देंगे, तो प्लकिंग द फ्लावर्स। तो हम यहाँ पे फ्लावर्स कर रहे हैं, फूल। तो द गार्डनर इज प्लकिंग द फ्लावर्स। अगर यहाँ पर फूल अगर एक है तो आप फ्लावर ओनली करेंगे, नहीं फ्लावर्स कर देंगे। वैसे यहाँ पर फूल बहुत हैं, क्योंकि माली जो फूल तोड़ रहा है एक नहीं तोड़ रहा है, क्योंकि माली का काम ही है फूल तोड़ना, तो यहाँ पर फूल बहुवचन है, फ्लावर्स। चलिए अब हम रूल दूसरा करा रहे हैं, रूल नंबर 2, नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य। चलिए देखिए रूल नंबर 2, नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए रूल 2 देखते हैं। यदि वाक्यों में नहीं शब्द आए तो नहीं की अंग्रेजी नॉट को कर्ता अनुसार सहायक क्रिया इज एम आर के बाद लगाते हैं, फिर कर्ता लगाते हैं, फिर मुख्य क्रिया लगाते हैं और उसमें ING जोड़ देते हैं, फिर कर्म लगाते हैं। सूत्र है इज एम आर प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसके एग्जाम्पल आपको समझाऊंगा। देखिए पहला एग्जाम्पल, बच्चे शोर नहीं कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम बच्चे की अंग्रेजी लाएंगे। तो बच्चे यहाँ पर एक बच्चा नहीं है, तो यहाँ पर बहुत बच्चे हैं, तो चिल्ड्रन होती है, अगर एक बच्चा होता तो चाइल्ड होती, तो द चिल्ड्रन।
अब देखो हैं की अंग्रेजी होती है आर, और चिल्ड्रन बहुत हैं तो हम साइक्रिया क्या लाएंगे, आर लगाएंगे। और नॉट बिना साइक्रिया के आता नहीं, तो अब इसके बाद साइक्रिया होगी, हैं की अंग्रेजी होगी, बच्चे की होगी, इसके बाद नहीं की अंग्रेजी नॉट। अब देखो करना, तो यहाँ पे करना की वैसे डू होती है, तो लेकिन शोर करना ही पूरी होती है, शोर करना ही पूरा होता है, मैक ए नोइज। तो यहाँ पे यही मैक, MEK E। अब देखो यहाँ पर ई होती है, तो ई को जब ING होती है तब उठा दिया जाता है, ई और होगी, लेकिन MAKE होती है, तो यहाँ पे जब ING जोड़ेंगे तब ई हटा दी जाती है, तो मैकिंग, मैकिंग अ नॉइज। तो शोर करना होती है मैक ए नॉइज, मैकिंग अ नॉइज। द चिल्ड्रन आर नॉट मैकिंग अ नॉइज। अगला देखिए, तुम्हारा घोड़ा तेज नहीं दौड़ रहा है, तो तुम्हारा की अंग्रेजी पे लगाएंगे योर, तो यहाँ पर यू नहीं लगाएंगे, यानी सब्जेक्ट हमारा क्या पूरा, तुम्हारा घोड़ा, तो एक साथ जब लगाएंगे तो हम क्या लगाएंगे, योर लगाएंगे, योर। घोड़ा की अंग्रेजी होगी हॉर्स। अब यहाँ देखिए योर हॉर्स, यहाँ पर घोड़ा कितना है, HORSE, हॉर्स, तो योर हॉर्स दौड़ रहा है, तो है की अंग्रेजी होगी इज। घोड़ा ये क्या है, इसलिए हमने क्या लगा दी, सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लगाई। इसके बाद दौड़ना की अंग्रेजी लाएंगे, और यहाँ पे देखो नहीं की अंग्रेजी नॉट लगेगी, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट भी, नॉट आया तो नॉट लगेगी, क्योंकि नॉट का ही नियम है ये, तो नॉट, इज नॉट। फिर दौड़ना की लाएं रन, रनिंग। फास्ट। यहाँ पर देखिए जो तेज है, तेज क्या है, एडवर्ब है, तो यहाँ पर देखो तेज क्या है, एडवर्ब है, तो इसकी फास्ट। ऑब्जेक्ट नहीं है यहाँ पे, नहीं कहीं उसके बाद दा लगा दो, कि आप एडवर्ब है, क्रिया विशेषण। अगला है, वह एक पत्र नहीं लिख रहा है, तो वह की लाएंगे ही। फिर इसके बाद लाएंगे है की अंग्रेजी होगी इज। फिर इसके बाद नहीं की अंग्रेजी नॉट। फिर इसके बाद लिखना की राइट, WRITE होती है, तो ई अगर ING आए तो उठा दी जाती है, तो राइटिंग। अब देखो इसके बाद एक पत्र की, तो अ लेटर। अगला देखिए, राधा खाना नहीं पका रही है, राधा, है की अंग्रेजी इज, सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए इज। फिर नहीं की अंग्रेजी नॉट, पकाना की होती कुक, COOK, कुक। अब रही की अंग्रेजी लाएंगे ING, कुकिंग, क्या पका रही है, खाना, तो द फूड। अगला देखिए, बच्चे बाजार नहीं जा रहे हैं, द चिल्ड्रन हैं की अंग्रेजी होगी आर। इसके बाद देखो नहीं की अंग्रेजी नॉट। इसके बाद जाना खिलाएंगे गो, इसी में ING लगा देंगे, गोइंग। कहाँ जगह का नाम है, तो इससे पहले टू लाओ, गोइंग टू मार्केट। अगला देखिए, मोहन नदी में नहीं तैर रहा है, मोहन, है की अंग्रेजी इज, नहीं की अंग्रेजी नॉट, तैरना की स्विम।
स्विमिंग, तो मोहन इज नॉट स्विमिंग। अब कहाँ तैर रहा है? नदी में, तो मैं क्या करेंगे इन द रिवर। अगला देखिए, संगीता अच्छा गाना नहीं गा रही है, तो संगीता सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इज लाएंगे, संगीता इज, नहीं कि अंग्रेजी नॉट, तुरंत यानी जो आपकी साइक्रिया उसी के तुरंत बाद नॉट लगानी है। फिर गाना की सिंग, इसी में आईएनजी जोड़नी है, सिंगिंग द सॉन्ग। देखिए यहाँ पर जो सिंग होती है उसकी अंग्रेजी, ये इस वाले सिंग यानी गाना की सिंग ये होती है, इस वाले गाना की होती है सॉन्ग, पीछे ऑब्जेक्टिव SONG सॉन्ग। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए यहाँ पर हमने जो गाना है अच्छा गाना, इसकी गाना की नहीं लगा पाई यानी अच्छा की नहीं लगा पाई है यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर लगा दे रहा हूँ। तो हमने किया संगीता इज नॉट सिंगिंग गुड सॉन्ग, गुड कर दीजिए या फिर अच्छा तो स्वीट भी कर सकते, स्वीट सॉन्ग। अगला है रोल नंबर 3, इंटरोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य। तो दोस्तों इंटरोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य वैसे तो एक ही होते हैं, तो मैं यहाँ पर 2 नियम इसलिए कराता हूँ क्योंकि 2 टाइप से मैं इसलिए बनाता हूँ क्योंकि जो साइक्रिया से स्टार्ट होता है एक वो, और एक WH वर्ड से स्टार्ट होता है एक वो, तो हम इन दोनों के अलग अलग बना देते हैं, यानी जब प्रश्नवाचक शब्द प्रारंभ में आए और एक बीच में भी आता है तो इसलिए हम अलग अलग इनको कर देते हैं। तो आप देखिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। चलिए देखिए रूल नंबर 3, यदि प्रश्नवाचक शब्द यानी WH वर्ड यानी हिंदी में जो प्रश्नवाचक शब्द है वो वाक्यों के प्रारंभ में आए तो प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी ना बनाकर, यानी पूरे सेंटेंस में जो भी प्रश्नवाचक शब्द आया उसकी अंग्रेजी नहीं बनाई जाएगी, न बनाकर सेंटेंस को कर्ता अनुसार सहायक क्रिया यानी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, तो सब्जेक्ट के अनुसार सहायक क्रिया यानी कर्ता अनुसार सहायक क्रिया इज MR से प्रारंभ करते हैं, यानी पूरे सेंटेंस में उसकी अंग्रेजी नहीं लगानी है। तो आपको सबसे पहले यानी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अनुसार हमें सहायक क्रिया लगानी है, यानी इज MR एक वचन बहुवचन या सब्जेक्ट आई के अनुसार से प्रारंभ करते हैं, यानी सेंटेंस को उसी से प्रारंभ करेंगे। फिर कर्ता लगाते हैं यानी सब्जेक्ट लाएंगे। इसके बाद यदि वाक्यों में नहीं शब्द आए तो नहीं की अंग्रेजी नॉट को कर्ता के बाद लगाते हैं, यानी सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे। फिर मुख्य क्रिया में ING लगाते हैं, फिर कर्म या ऑब्जेक्ट लगाते हैं। पहले क्या था, जो हम लगा रहे थे नहीं की अंग्रेजी नॉट, तब हम सहायक क्रिया के बाद लगा रहे थे, लेकिन अब लगाएंगे इसके अंदर आ जाए तो सब्जेक्ट के बाद लगानी है। तो यहाँ पर देखिए सूत्र, देखिए स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो सूत्र में क्या है, पहले हमने बताया, यानी सूत्र में देखो इज MR यानी सहायक क्रिया लगानी, इनमें से एक कोई अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, यानी इसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट, फिर मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया, फिर इसमें ही ING जोड़नी है, फिर ऑब्जेक्ट लगाना है। दोस्तों एग्जाम्पल देखिए, यानी क्या से अगर प्रारंभ हो यानी प्रश्नवाचक शब्द से प्रारंभ हो आपका सेंटेंस तो उसकी अंग्रेजी नहीं लगानी है, प्रश्नवाचक शब्द चाहे जो भी हो। वैसे अब देखो यहाँ पर क्या क्या अंग्रेजी वाट होती है तो पूरे सेंटेंस देखने में कहीं नहीं मिलेगी। तो हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले आपको जो प्रश्नवाचक शब्द है उसकी जगह पे आपको हेल्पिंग वर्ब लिखनी है टेंस के अनुसार, यानी कौन सा टेंस है आपका। देखो रहा है, रही है, रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो हम देखो यहाँ पर लड़कियाँ, हमारा सब्जेक्ट देखो सब्जेक्ट के अनुसार आनी, तो हमारा सब्जेक्ट एक वचन है बहुवचन है, तो हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट है प्लूरल यानी बहुवचन है। तो अगर बहुवचन है तो हम साइक्रिया क्या लगाएंगे, तो साइक्रिया हमें लगाई R। तो सबसे पहले हमें साइक्रिया लगानी R। इसके बाद देखो सब्जेक्ट लगाना है, तो हमारा सब्जेक्ट, इसके बाद सब्जेक्ट हमारा क्या है गर्ल्स, तो हम इसकी अंग्रेजी लाएंगे, क्या होगा सब्जेक्ट गर्ल की अंग्रेजी GIRL, तो R गर्ल्स। अब देखो इसमें सेंटेंस में नहीं आया है, अगर नहीं आया तो नहीं की अंग्रेजी नोट लग जाएगी, नहीं तो छोड़ दीजिए, तो नहीं है नहीं इसमें, तो R गर्ल्स
इसके बाद लाएंगे मेन वर्ब। फिर देखो मेन वर्ब क्या है, पढ़ना, पढ़ना ही रीड होगी, इसी में आईएनजी लगा दीजिए, रीडिंग। अब इसके बाद देखो कहाँ पढ़ रही है, जगह का नाम है तो इन द रूम। तो आर गर्ल्स रीडिंग इन द रूम। अगला देखिए, क्या मैं एक पत्र नहीं लिख रहा हूँ, तो क्या की अंग्रेजी तो नहीं लगानी है, तो इसकी जगह पे आपको क्या लगाना है, सब्जेक्ट देखिए हमारा आई है, तो इसके अकॉर्डिंग साइकिल आपको लगानी है एम। क्या लगानी है, एम। तो एम, इसके बाद लाएंगे सब्जेक्ट आई, फिर इसके बाद लाएंगे नहीं की अंग्रेजी नॉट, फिर इसके बाद लगाना है मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया, तो मुख्य क्रिया लिखना की राइट, राइटिंग। अब क्या लिख रहा हूँ, एक पत्र, नहीं कह रही तो हो गई तुम्हारी, तो एक पत्र और लेटर। अगला देखिए, क्या बच्चा दूध पी रहा है, तो क्या की अंग्रेजी तो नहीं लगानी है, तो हमारा सब्जेक्ट है सिंगुलर है यानी बच्चा की, तो द चाइल्ड, तो चाइल्ड नहीं लाएंगे, पहले हमें क्या लानी है, और सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हमारी जो हेल्पिंग वर्ब क्या है, तो हेल्पिंग वर्ब होगी इज रहेगी, इज। अब लाएंगे द चाइल्ड, इसके बाद अगर नहीं आया तो नहीं की अंग्रेजी लगा दीजिए, और नहीं आया तो छोड़ दीजिए। तो इसके बाद मेन वर्ब लगाएंगे, तो पीना की अंग्रेजी ड्रिंक, ड्रिंकिंग। अब क्या पी रहा है, दूध, द मिल्क, इज द चाइल्ड ड्रिंकिंग द मिल्क। अगला देखिए, क्या की नहीं लगानी है, तो हम क्या लाएंगे, देखो सब्जेक्ट हमारा राखी है, सिंगुलर है, तो हम क्या लाएंगे इज। फिर इसके बाद लाएंगे सब्जेक्ट राखी, फिर इसके बाद नहीं आया तो नहीं की अंग्रेजी नॉट, सब्जेक्ट के तुरंत बाद। फिर मेन वर्ब, तो मेन वर्ब है गा यानी गाना, तो गाना की अंग्रेजी गो। फिर इसी में आई एन जी लाए गोइंग, सॉरी यहाँ पर गोइंग नहीं होगी, जाना की होती है, नॉट, गाना की हुई सिंगिंग, सिंग, SING, सिंग। ये मत देखना ING लगी है और आप ING ना लगाओ, क्योंकि ING इसकी भी तो लगानी है, तो ING एक बार और लगेगी ING, ये तो उसी नाउन की है, तो सिंगिंग। अब इसके बाद क्या लगाएंगे, अब क्या गाया जा रहा है, एक मधुर गीत, तो एक की होगी ए, मधुर की होगी स्वीट, फिर इसके बाद सॉन्ग, तो इज राखी नॉट सिंगिंग अ स्वीट सॉन्ग। अगला देखिए, क्या मैं खेल रहा हूँ, तो क्या की तो नहीं लगानी है, तो हम क्या लाएं, साइकिल लाने, साइकिल मतलब इसकी अंग्रेजी, तो हमारा सब्जेक्ट एक वचन है, तो एक वचन है यानी सिंगुलर है, तो हम नहीं, सॉरी यहाँ पर जो मैं होता है बहुवचन होता है प्रेजेंट टेंस में, तो बहुवचन है, लेकिन फिर भी हमें इसके अकॉर्डिंग साइकिल लगानी है, एम लगाई जाती है, यहाँ एक वचन नहीं है, ध्यान रखना। यहाँ देखो पहले हम लगाएंगे एम, फिर इसके बाद देखो हमारा सब्जेक्ट आई है, तो इसकी अंग्रेजी लाओ आई, तो MI। फिर इसके बाद लगाएंगे नॉट तो है नहीं, तो खेलना की प्ले, प्लेइंग, ING लाई, और तो कोई चीज़ है नहीं, क्या चीज़ खेली जा रही तो बताया नहीं गया है। अगला देखिए रूल नंबर 4, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का रूल नंबर 4, प्रश्नवाचक बाकी है ये भी। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का रूल नंबर 4, इंटरोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य, यही प्रश्नवाचक वाक्य है, लेकिन यह क्या है, सेंटेंस के बीच में आए होंगे इसमें। यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्यों के बीच में आए तो प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी बनाकर सेंटेंस को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों इसमें जो सेंटेंस में
के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आएगा तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले सेंटेंस में बनाई जाएगी। और उसमें क्या था, अगर उस प्रारंभ में आता था उसमें तो बिल्कुल भी नहीं बनाते थे, यानी उसमें जो प्रश्नवाचक शब्द था उसकी अंग्रेजी नहीं लगाई जाती थी, ओनली हेल्पिंग वर्ब लगाई जाती थी उससे सबसे पहले प्रारंभ करने के लिए सेंटेंस को। तो यहाँ पर यानी जो सेंटेंस के बीच में अगर प्रश्नवाचक शब्द आएगा तो सबसे पहले उसी की अंग्रेजी लगानी है। फिर इसके बाद क्या लाएंगे, प्रारंभ करते हैं। फिर कर्ता अनुसार सहायक क्रिया इज एम आर लगाते हैं, यानी इनमें से सभी को नहीं, एक ही लगानी इनमें से अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। फिर कर्ता यानी सब्जेक्ट लगाते हैं। यदि वाक्यों में नहीं शब्द आए तो नहीं की अंग्रेजी नॉट को कर्ता के बाद लगाते हैं, यानी नहीं की अंग्रेजी नॉट है उसको सब्जेक्ट के बाद लगाना है। फिर मुख्य क्रिया में आईएनजी लगाते हैं, यानी नॉट के बाद आपको मेन वर्ब और प्लस उसी में आईएनजी ऐड करनी है। कर्ता यानी सब्जेक्ट लगाते हैं। यदि वाक्य में नहीं शब्द आए तो नहीं की अंग्रेजी नॉट को कर्ता के बाद लगाते हैं। फिर मुख्य क्रिया में आईएनजी लगाते हैं। फिर कर्म यानी ऑब्जेक्ट लगाते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छी तरह से नियम नोट कर सकते हो। दोस्तों और सूत्र देख लीजिए। सूत्र वाई, तो मैंने यहाँ पर वाई लिख दिया है क्योंकि वाई ज़्यादा आता है, लेकिन कोई भी डब्ल्यू एच वर्ड आ सकता है, जरूरी नहीं कि वाई आए, क्यों ही आए, तो कोई भी आ सकता है डब्ल्यू एच वर्ड। अगर जो भी डब्ल्यू एच वर्ड आया उसकी अंग्रेजी सबसे पहले आनी, तो मैंने लिख दिया डब्ल्यू एच वर्ड, यानी डब्ल्यू एच वर्ड का मतलब ये डब्ल्यू एच से ही स्टार्ट होते हैं लगभग, तो सबसे पहले इनकी अंग्रेजी। फिर इज एम आर यानी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब। फिर इसके बाद सब्जेक्ट लाना है आपको कर्ता प्लस नॉट नहीं की अंग्रेजी। फिर मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया प्लस आई एन जी, मुख्य क्रिया में आई एन जी ऐड करना है, प्लस ऑब्जेक्ट यानी कर्म लगाना है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए तो हम क्या करेंगे, सेंटेंस को करने से पहले देखो यहाँ पे सेंटेंस देखो बीच में यहाँ पे प्रश्नवाचक शब्द आया है, तो प्रश्नवाचक शब्द होता है कब, क्यों, कैसे, कहाँ। अगर इनकी अंग्रेजी नहीं जानते हो तो मैं यहाँ पर थोड़ा दिखाई दे रहा हूँ आपको ताकि आप उनको याद कर सकें। चलिए पहला सेंटेंस करते हैं। तो सबसे पहले में जो प्रश्नवाचक शब्द आया उसी की सबसे पहले अंग्रेजी लाओ। तो कहाँ की अंग्रेजी अगर उसमें हो तो देख लीजिए, मैंने जो अभी स्क्रीनशॉट लेने के लिए दिए थे तो है उसमें वैसे। तो कहाँ की अंग्रेजी होगी, वेयर, तो सबसे पहले इसी की अंग्रेजी लाएँ वेयर। इसके बाद देखिए हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, यानी जो हमारा सेंटेंस है उसकी हेल्पिंग वर्ब। तो रहा रही है रहे है तो हमारी हो की अंग्रेजी आर होती है वैसे, और तुम बहुवचन है तो इसके अनुसार क्या लाएंगे, आर लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब आर। इसके बाद देखिए हम लगाएंगे नहीं आया होगा तो हम सब्जेक्ट के बाद लाएंगे उसकी अंग्रेजी। यहाँ पर अब इसके बाद सब्जेक्ट लाओ यू, अगर नहीं आया होता तो इसके बाद अंग्रेजी ला दे नॉट। तो अब रहना की अंग्रेजी हुई लिव, LIVE। तो ई भी होती, ई नहीं लगाएंगे, क्यों, यहाँ पर रहे आया है तो अगर ये लगानी है तो ING लगाते समय ई को हटा दिया जाता है। तो लिविंग, अब जगह का नाम तो दिया नहीं है तो वेयर आर यू लिविंग। अगला देखिए वह क्यों नहीं नहा रहा है। तो देखो यहाँ पर क्यों की अंग्रेजी सबसे पहले लगाएंगे वाई। फिर इसके बाद हम लगाएंगे, यानी हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है बताओ। तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है तो इसके अनुसार हमारी साइकिल क्या रहेगी, है कि अंग्रेजी लाएंगे इज। फिर इसके बाद सब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट हमारा क्या ही, वो है तो ही। फिर इसके बाद नहीं की अंग्रेजी नॉट। फिर नहाना की बात, BATHE होती है तो ई को हम हटा दें क्योंकि यहाँ पर आह की अंग्रेजी ING लगानी है, वाथिंग। फिर इसके बाद कोई चीज़ है नहीं यानी ऑब्जेक्ट ही नहीं है हमारा, तो हम यहीं पर हमारा पूरा हो जाएगा कंप्लीट। अगला सेंटेंस देखिए, हम आगरा क्यों नहीं जा रहे हैं। तो देखो सबसे पहले हम क्यों की अंग्रेजी लगाएंगे, तो क्यों की होगी
वाई। फिर इसके बाद देखो हम हेल्पिंग वर्ब लाएंगे, हमारा सब्जेक्ट है प्लूरल, तो हमारी हेल्पिंग वर्ब प्लूरल की लाई जाएगी, यानी क्या लाएंगे आर, वाई आर, फिर सब्जेक्ट वी, फिर नॉट जाना कि गो, आई यानी गोइंग, कहाँ जा रहे हैं आगरा, टू आगरा। अगला देखिए कक्षा में कौन रो रहा है। तो यहाँ पर देखो कौन वाला थोड़ा स्पेशल नियम होता है इसका, यानी यहाँ पर देखिए कौन रो रहा है, तो रोने वाला वही तो सब्जेक्ट है। अगर उसका नाम मालूम पड़ जाए, जैसे भी कोई भी हो, मोहन, सुरेश, रमेश, कोई भी आ जाए, तो यहाँ पर कौन है, तो कौन की अंग्रेजी सबसे पहले लगाइए। अगर सब्जेक्ट, अगर उसका नाम होता है सब्जेक्ट वही तो होगा रोने वाला, तो हमारा सब्जेक्ट क्या होगा हु। तो सब्जेक्ट लग गया, तो सब्जेक्ट के बाद हमारी क्या हेल्पिंग वर्ब चाहिए होती है। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, सब्जेक्ट, यानी किसी का अगर नाम आता है रिप्लाई में, तुम्हारा सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा, तो हु इज, फिर रोना की वीफ, वीफिंग, आई एन जी इसमें लगा दी। अब हु इज वीफिंग कहाँ रो रहा है, इन द क्लास। अब थोड़ा औरों के पीछे डिफ़र क्यों है, डिफ़र इसलिए देखो वहाँ पर ऊपर वाला हमने कराया था, तो वहाँ पर हमने जैसे प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी हु लगाई थी, यहाँ भी प्रश्नवाचक ही लगाई है, लेकिन यहाँ पर एज ए सब्जेक्ट रूप में भी किया गया प्रयोग, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब आई और फिर मेन वर्ब है। और ऊपर वाला देखिए सब्जेक्ट नहीं आया अभी, अभी हमारा क्या है प्रश्नवाचक शब्द है। फिर इसके बाद प्रश्नवाचक के बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, हेल्पिंग वर्ब इसमें भी आई है, लेकिन इसके बाद सब्जेक्ट आता है, तो सब्जेक्ट आया है हम की अंग्रेजी, इसमें सब्जेक्ट नहीं आया है क्योंकि डायरेक्ट मेन वर्ब लगाई गई है। तो सब्जेक्ट नहीं आया तो सब्जेक्ट की तरह यही कार्य कर रहा है, यानी कौन रो रहा है, अगर रिप्लाई में उत्तर आया वही तो सब्जेक्ट होगा, इसका सब्जेक्ट हुई है, तो ये सब्जेक्ट भी है और ये प्रश्नवाचक शब्द की तरह भी कार्य कर रहा है। तो मैं आपको और सोल्व एक्सरसाइज भी दिखा रहा हूँ और आपको होमवर्क भी देता हूँ। प्रेजेंट कंटिन्यूअस के यहाँ पर सोल्व देखिए, इस टाइप के तो आप कर ही लोगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप कर सकते हो। एक्सरसाइज 4 आपके लिए ये होमवर्क है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यहाँ पे प्रश्नवाचक के कुछ और एग्जाम्पल मैं आपको दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा समझा दे रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे देखो प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी सबसे पहले लगाइए, यहाँ पे भी लगाइए किसकी पुस्तक, तो यहाँ पर दिया किसकी पुस्तक, तो हुज बुक, तो एक साथ किसकी की, इसी के साथ बुक जोड़ दिया है, किसकी पुस्तक तो हुज बुक। तो इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट वर्किंग अंग्रेजी, फिर पढ़ना की रीडिंग, फिर नाउ। अगला देखिए तुम कमरे में क्या कर रहे हो, तो तब से सबसे पहले क्या की अंग्रेजी वाट, फिर इसके बाद क्या लगाया है हेल्पिंग वर्ब तुम के अकॉर्डिंग, यानी यू के अकॉर्डिंग, फिर सब्जेक्ट यू, फिर करना की डूइंग इन द रूम। फिर देखिए कितनी लड़कियां ड्रामा में भाग ले रही हैं, तो हाउ मैनी गर्ल्स, तो हाउ मच क्यों नहीं लाया, क्योंकि यहाँ पर लड़कियों की संख्या को गिना जा सकता है, यानी जब काउंट कर सकते हैं किसी नाउन को तो वहाँ पर हाउ मैनी लगाया जाएगा। तो कितनी के लिए हाउ मैनी गर्ल्स, तो एक साथ लाया हाउ मैनी गर्ल्स, गर्ल्स हैं कि अंग्रेजी आर, फिर भाग लेना की टेक, तो टेकिंग पार्ट इन द ड्रामा, भाग लेना यानी टेक माने लेना और पार्ट माने भाग, तो टेकिंग पार्ट। अगला देखिए तुम्हारा यानी बच्चा कितना दूध पी रहा है, तो यहाँ पर हाउ मैनी लगाया, यानी दूध पीने के, यहाँ पर दूध की मात्रा के बारे में बात हो रही है, यदि दूध को गिना नहीं जा सकता है, गिना जाएगा तो लीटरों में, तो उनमें गिना जाएगा, तो यहाँ पर यानी पीस के अनुसार नहीं हम दूध को गिन सकते हैं।
तो हाउ मच मिल्क इज द चाइल्ड ड्रिंकिंग, तो हमारा इतना हाउ मच यानी हाउ मच मिल्क इज द चाइल्ड ड्रिंकिंग। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या माना गया है, यानी जो प्रश्नवाचक शब्द है तुम्हारा क्या है, हाउ मच मिल्क। फिर इसके बाद वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, फिर इसके बाद सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब। तुम्हारे नौकर को कौन पीट रहा है, तो सबसे पहले हम प्रश्नवाचक शब्द है उसी को लगाएंगे, फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर इसके बाद मेन वर्ब। यहाँ पर सब्जेक्ट तो पहले ही लग गया, यानी हुई सब्जेक्ट यही प्रश्नवाचक है। तो बीटिंग योर सर्वेंट। थोड़ा सा मैं जूम कर रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। दोस्तों, यदि आपको कोई चीज़ नहीं आती तो आप कमेंट के माध्यम से आप बोल सकते हो कि सर इस चीज़ की वीडियो बनाओ, तो मैं उसकी वीडियो लेके आऊँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।